क्या है आखिरकार डिस्पोजेबल परमाणु हथियार जिसको लेकर चीन ने धमकी दी, पर इसका तो उल्टा असर हो गया। अभी रूस ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिस ऐलान के बाद चीन को समझ में नहीं आ रहा है कि रूस किसके साथ है, भारत के साथ है या चीन के साथ है। जिरकोन मिसाइलों पर रूस ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या है जिरकोन मिसाइल और क्या है वो डिस्पोजेबल वेपन जिसको लेकर बहुत मचा हुआ है हंगामा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन की लड़ाई अभी चल ही रही थी, पर इस लड़ाई के बीच अचानक से हंगामा मचा एक खास हथियार को लेकर जिसे कहा गया रूस का डूम्सडे वेपन, यानी एक ऐसा हथियार जो बिल्कुल तबाही ला देगा। इसे नाम दिया गया द पोसाइडन। पोसाइडन ऐसा जो न्यूक्लियर पावर्ड है और न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने की क्षमता रखता है। अब इसका क्या मतलब है? पहले ये हथियार कितना खतरनाक है इस चीज को समझिए। ये हथियार सबमरीन्स में इस्तेमाल होता है टॉर्पीडो के तौर पर, यानी कि ये एक टॉर्पीडो है। अब इस टॉर्पीडो में ऐसी क्या क्षमता है जिसके वजह से इसे इतना भयानक कहा गया कि ये डूम्सडे ला सकता है, यानी तबाही का दिन ला सकता है। तो जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होते हैं वो सबमरीन में क्षमता जैसे होती है कि पानी के अंदर ये महीनों तक रह सकते हैं, वैसे ही ये जो नया टॉर्पीडो है एक तरह से ऐसे समझिए कि सबमरीन से अंदर ही अंदर फायर होने वाला मिसाइल की तरह टॉर्पीडो काम करता है। ये क्षमता टॉर्पीडो में नहीं थी, अब टॉर्पीडो में इसे न्यूक्लियर बना दिया गया, यानी टॉर्पीडो एक बार सबमरीन से छूटा तो ये अगले 200 घंटे तक आराम से पानी के अंदर अपने टारगेट का पीछा करता रहेगा। अब टारगेट का पीछा करता रहेगा इतना तक ही कम नहीं था, बल्कि इस पे न्यूक्लियर वॉरहेड लगा दिए, मतलब परमाणु शक्ति से ये टॉर्पीडो हो गए संपन्न। अब जरा समझिए कि 200 घंटे तक ये टॉर्पीडो पानी के अंदर है, परमाणु शक्ति से संपन्न है, यानी बहुत बड़ा विनाश ला सकते हैं। और इस विनाश में सुनामी एक बहुत बड़ा विनाश के रूप में आ सकती है। ये जब फायर होंगे टॉर्पीडो तो जिस तट पर फायर होंगे वहां पर समुद्री लहरें बहुत ज्यादा उठ जाएंगी और ये लहरें सुनामी लेकर आएंगी। ये कहा गया कि रूस का ये हथियार इतना ज्यादा तबाही लेकर आएगा कि भले मिसाइल सीधे सीधे ना लगे, लेकिन जो भी युद्धपोत वगैरह आसपास होंगे वो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये एक तरीके से हो गए पोसाइडन खुद ही न्यूक्लियर अंडर वाटर ड्रोन की तरह काम करेंगे। 200 घंटे तक ये पानी के अंदर रहेंगे और सबसे बड़ी बात है इनका रेडिएशन भी बहुत ज्यादा फैलेगा अगर ये ब्लास्ट होते हैं। और इनकी स्पीड कितनी होगी? 70 नॉट की इनकी स्पीड है, मतलब स्पीड भी बहुत अच्छी खास। और ये रूस ने दुनिया के सामने ला दिया। 65 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा, एक स्कूल बस की तरह साइज होती है उस तरह का ये पोसाइडन है। अब ये तो सचमुच रूस का जो ये हथियार है ये डूम्सडे हथियार माना गया। अब हाल ही में चीन ने कहा कि हमने भी बना लिया है ऐसे पोसाइडन और हमने भी अपने सबमरीन्स में इसे लगा दिए हैं, मतलब हम भी उसी तरीके की तबाही ला सकते हैं। 200 घंटे रहने के बाद ये खुद ब खुद डिस्पोज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं अगर इसको रोका नहीं गया या कुछ नहीं किया गया, तो अगर ब्लास्ट नहीं करवाने का मन है तो भी। तो चीन के इस हथियार के बारे में पहले ये कहा गया कि हम रूस के करीब पहुंच गए हैं, हमने रूस जैसा पोसाइडन बना लिया है। फिर अपनी बात को बदला चीन ने और चीन ने कहा हम रूस से भी अच्छा बना चुके हैं। मतलब ये नए हथियार में चीन अपने आप को सुपर दिखलाने की कोशिश कर रहा है। खैर, जहां अभी रूस के इस हथियार के बारे में चीन दुनिया को डरा ही रहा था कि अब ऐसा लगता है जैसे बारी है चीन के डरने की। चीन के डरने की बारी इसलिए है क्योंकि रूस ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है और रूस का ये ऐलान सीधे सीधे चीन को धक्का पहुंचाने वाला है। चीन ने कथित तौर पर ये जो पोसाइडन बनाया है, इस पोसाइडन के जरिए भारत के तटीय क्षेत्र हो वहां पर लाना चाहेगा सुनामी, या फिर अपने दुश्मन देश का जो भी तटीय क्षेत्र होगा वहां पर कहर बरपाना चाहेगा। पर क्या हो अगर चीन
चीन के बहुत बड़े इलाके में हाइपरसोनिक मिसाइलें गिरना शुरू हो, और वो भी ऐसी मिसाइलें जिनका परीक्षण किया जा चुका है, जो अपने आप की सफलता को प्रूफ कर चुके हैं। और ये सब कुछ कोई और नहीं बल्कि रूस कर रहा है। रूस की जिरकॉन मिसाइल जो बेहद ताकतवर मिसाइल है, ये ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल, जिस मिसाइल को लेकर खुद अमेरिका भी डरता है, इसके परीक्षण बहुत अच्छे तरीके से हो गए हैं, यानी कि ये ट्रायल और टेस्टेड है। ये किसी भी देश के लिए काल बनेंगे। अभी हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेस चल रही है। अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें और रूस और भारत की बात करें तो ये चारों देश हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइलों के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा सफलता किसी को मिली है, सचमुच सफलता किसी को मिली है, तो वो है रूस का हाइपरसोनिक कार्यक्रम। चीन दावा करता है कि उसने ग्लाइड व्हीकल बना लिए हैं, उसने हाइपरसोनिक मिसाइलें बना ली है, पर चीन का दावा कितना सही है ये अभी तक किसी को पता नहीं है। चीन के ये दावे धरातल पे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, ये कोई युद्ध होगा तभी पता चलेगा कि चीन कितना दावा करता है और कितना उसके हथियारों में सच्चाई है। पर अब भारत ने जैसा कि ये कहा कि हम बहुत जल्द 24-25 तक ब्रह्मोस 2 को सामने ला देंगे, यानी ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों को सामने ला देंगे। तभी दुनिया के कान खड़े हो गए थे कि आखिर भारत इतनी जल्दी से कैसे इस ब्रह्मोस 2 को सामने लाने की बात कर रहा है। तो अभी ये दावा खत्म भी नहीं हुआ था कि रूस की जो सरकारी एजेंसी है टास, उसने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया, और टास ने यह बतला दिया कि भारत को हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में बहुत बड़ी मदद कर रहा है। और 2 अगस्त 2022 को ये पब्लिश्ड हुआ इंफॉर्मेशन, और टास के इस इंफॉर्मेशन ने बहुत बड़ी सच्चाई सामने लाकर रख दी है कि भारत और जो रूस का रिसर्च सेंटर है, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं ब्रह्मोस 2। और ब्रह्मोस 2 में जो कंपोनेंट्स लगेंगे वो कंपोनेंट बहुत ऐसे हैं जो जिरकॉन मिसाइलों के कंपोनेंट होंगे। अब जिरकॉन मिसाइलों का कंपोनेंट होने का मतलब हो गया है कि भारत को हाइपरसोनिक कार्यक्रम में सीधे सीधे बहुत बड़ी मदद कर रहा है रूस। अब रूस के इस ऐलान के बाद लगभग यही माना जा रहा है कि ये जिरकॉन मिसाइल ही है जिसे भारत को देने को तैयार हो रहा है ब्रह्मोस। अब हाल ही में रूस ने ये कहा था कि चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो या कुछ भी हो, भारत अगर किसी चीज पर हाथ रख देता है तो हम भारत को देंगे। ऐसा कहने की वजह ये थी कि इस युद्ध में भारत ने तेल खरीद कर कहीं न कहीं रूस के लिए एक फायदे का काम किया है। हालांकि भारत का अपना भी फायदा है, ऐसा नहीं है कि रूस के तेल को खरीद कर पूरे युद्ध की फंडिंग कर दी हो। पर हाँ, विषम परिस्थितियों में भी भारत खड़ा रहा है। यही वजह है कि रूस अब इस टेक्नोलॉजी को लेकर भी भारत को देने के लिए तैयार है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।